गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ जाइए सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। जो लोग नहीं आए हैं उनको मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोग थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज जो हम पिछले वीडियो देखे थे हिंदी के संज्ञा एवं सर्वनाम का जो थ्योरी देखे थे, वहाँ से आज हम क्वेश्चन देखेंगे, उनका सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। इतना क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर संज्ञा और सर्वनाम से आया तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और नया जो लोग जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तभी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को आप लोग पता होगा कि संज्ञा कहते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा। तो पहला का आंसर हो गया ए। आप लोग भी आंसर बताते चलिए कौन सा आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति को बनावट भी बोलते हैं, ठीक है, बनावट। बनावट के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद हैं, ये आप लोग को उस दिन जो है हम थ्योरी में नहीं बताए थे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। तो पता चल गया आप लोग को कि कौन सा टाइप्स है संज्ञा के 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व जो है यह कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग को हम संज्ञा में टाइप्स बताए हुए थे संज्ञा को, धर्म, गुण, स्वभाव आदि की वर्णन जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो तीसरा का आंसर हो गया आपका सी। आप लोग भी कमेंट करते चलिए, बताते चलिए क्या होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। अभी तक हमने आप लोग को लिंग या वचन नहीं पढ़ाए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिए हैं, जो हिंदी का जो अगला वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा वचन से या लिंग से। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे दिए ताकि आप उस टॉपिक को पढ़ के दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद हम जो देंगे तो आप लोग को ज़्यादा सहूलियत होगी याद रखने में या समझने में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिए कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि पहले हमको शुद्ध वर्ड को चुनना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो पहले सही है, उसके बाद हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, लड़कापन, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लड़कई, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन है लड़कपन, हाँ ये होता है, ठीक है। बालक में जब रहता है तो बोलते हैं चलो अभी गलती किया, कोई बात नहीं, लड़कपन है, आगे चल के सही हो जाएगा। तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। लड़का यानी कि बालक जो उम्र होती है 18 साल से पहले की, उसको लड़कपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। तो पांचवा का आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। ये जो है यहाँ तक ये एक वाक्य है, ठीक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस वाक्य में रंगीन शब्द की संज्ञा बताए। रंगीन शब्द कौन है, यहाँ पर बुढ़ापा के नीचे में लाइनिंग आप लोग को दिखा, यही है, रंगीन शब्द की संज्ञा बताए। बुढ़ापा क्या है आप लोग को बताए हुए थे कि धर्म, स्वभाव, रूप, उम्र, ये सभी किस में आ जाता है, भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो छठा का आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में कौन सा शब्द संज्ञा है। इनमें से जो है आप लोग को संज्ञा शब्द चुनना है। जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा आंसर। क्रुद्ध नहीं होगा, ठीक है, क्रोध होगा, क्रोधी भी नहीं होगा, और क्रोधित भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जो है ये सभी विशेषण है, और क्रोध जो है आपका ये संज्ञा है। तो समझ गए कि बाकी 3 कौन सी है, और हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, और बाकी जो 3 है वो विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। देखिए हम 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वचन से, ठीक है। तो वो तीनों आप लोग को होमवर्क में दे देंगे, उनको आप लोग कीजिएगा। अगर गलती हो तो गलती, सही हो तो सही, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया नहीं है, बस आप लोग को चेक कर रहे हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में से कौन एक शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इनमें से आपको जो है पुल्लिंग पूछा जा रहा है। चलिए इनको भी HW में डालेंगे, क्योंकि हम बता दिए कि हम पढ़ाए हुए नहीं हैं अभी, तो इनको चेक करना है आप लोग को कि कितना हम बना पाते या कितना हम जानते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो लोग लाइक करते जाइए वीडियो को। और लास्ट में जो है आप लोग को, क्योंकि आगे बढ़ गया वीडियो तो छूट गया होगा, तो आप फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग संज्ञा और सर्वनाम का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को समाप्त होने के बाद पहले आप उसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान देके। वहाँ भी आप लोग को 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, जो थ्योरी पढ़ने के बाद अगर ध्यान से पढ़िएगा तभी 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन राइट बना पाइएगा। ठीक है, एक भी गलत हुआ तो आप गलत हैं, हम ये नहीं समझेंगे कि आप 4 राइट बनाएं। एक भी गलत हुआ तो गलत। तो फ्रेंड्स वहाँ पर उनको पढ़ने के बाद फिर एक बार यहाँ आइएगा, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जो लोग पेड क्लास में हैं उनको इस क्लास की जितना भी क्वेश्चन की PDF है उनको मिल जाएगी, उसको टेंशन नहीं लेना, बस उसको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इनमें से जो है आपसे संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का टर्म जो 2 था वो कौन कौन था, मैंने आप लोग को बताया था। जो, ठीक है, जो और सो, ये दोनों टर्म था संबंधवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पर C नंबर जो है आपका जो है, तो यह क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनके वाक्य में देखना है कि हमको कहाँ पर जो है अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। यहाँ पर सही है सब कुछ। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है, मैं आपके या आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। ये भी सही है। तीसरा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये कौन सा हुआ, यहाँ पर तेरे को आपको अच्छा लग रहा है क्या, नहीं ना। मैं यहाँ पर अगर छोटे हो तो तुम्हें हम यूज कर सकते हैं, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है, अगर आपसे बड़े हों तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, मैं आपको एक घड़ी दूंगा। तो ये हो जाएगा। तो गलत जो है या अशुद्ध प्रयोग जो हुआ है वो C नंबर ऑप्शन में हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग। तो 11 का ऑप्शन हो गया C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे, यहाँ पर मुझे जो है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे संज्ञा एवं सर्वनाम के वीडियो में कि सर्वनाम का 6 टाइप्स होता है। उसमें पहला टाइप्स जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, उनका भी 3 टाइप्स था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का हम क्या बताए थे, कहने वाले या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल या चिन्ह क्या था, मैं, मुझे या हम। ठीक है, ये तीनों थे उत्तम पुरुष के, यानी कि जिस पर खुद का एक्सप्रेस पड़े कि मैं ही बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। आप सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो गए। और हम जिसके बारे में बोलेंगे कि वो लड़का जो है आज क्लास नहीं किया, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो आपका मुझे जो है वो उत्तम पुरुष हो गया, समझ गए। और इसके बाद जाकर के आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा उस वीडियो का। और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वो वीडियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग को पता होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध हो। ठीक है, आपके पास या दूर कोई भी वस्तु निश्चित होने का बोध हो तो उसे क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। और निश्चयवाचक सर्वनाम का चिन्ह क्या था, वह, यह। ठीक है, या यह वह, ये दोनों चिन्ह था उसका, यह और वह। तो इन वाक्य में देखिए ये दोनों चिन्ह में से कोई एक है, तो D नंबर में ऑप्शन में देखिए ये आपका यह है। तो आपका 13 का जो आंसर होगा वो होगा D। फ्रेंड्स ऐसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है क्या, यस या नो करके बताइए कमेंट में फास्ट। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पर जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है, तभी क्या पूछा गया था? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, निश्चित वस्तु का बोध ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो पहचान था वो दो बताए थे, वो कौन कौन था बताइए जल्दी से, कौन कौन था? कोई, कुछ, ये दो पहचान या चिन्ह थे। कोई, कुछ, ये दोनों चिन्ह थे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। तो इन दोनों में से यहाँ पर कोई है क्या? सी नंबर में देखिए आपका वही है। अगर इसके एग्जाम्पल की सेट करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, मतलब आप कंफर्म नहीं हो, आवश्यकता नहीं भी आ सकता है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 14 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? अभी हमने बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम में दूर या पास की वस्तु कोई निश्चित होने की बोध हो, तो यहाँ पर निश्चित है, यह यानी कि पास का घोड़ा है, पास में ही है, तो यह जो टर्म है यह निश्चयवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। तो सर्वनाम यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन पर ही है, सर्वनाम दिया हुआ है। तो 15 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेम ही प्रश्न आ गया, थोड़ा मिसिंग हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम आप लोग को बताए हुए थे। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है, दूसरे वाक्य का जो संबंध होगा, जिस टर्म से जुड़ेगा उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका चिन्ह हम क्या बताए हुए थे? इसका चिन्ह था, बताइए अगर जानते हैं तो। पहला था जो और दूसरा था सो। ये दोनों चिन्ह जो थे वो संबंधवाचक सर्वनाम के थे। तो इन दोनों में से देखिए कोई है यहाँ पर, तो सी नंबर में आपका ऑप्शन है जो। तो 17 का आंसर हो गया सी। फ्रेंड्स ऐसे समझ समझ के पढ़ने में मज़ा आ रहा क्या? ऐसे ही बताएं सारे वीडियो में, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर जो है आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मनुष्य जो देखिए एक प्रकार का जाति है, ठीक है। उसके बाद बालक यानी कि लड़का जो उम्र होता है, लड़का उम्र का, उसको बालक बोलते हैं। तो बालक में सारे बालक आ जाएंगे, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। और जवान जो है, जैसे जवान जो 18 प्लस हो जाते हैं जिनकी उम्र, उनको जवान बोल सकते हैं हम। तो वो क्या होंगे? आप छांटिएगा तो बहुत सारे 18 प्लस मिल जाएंगे, तो वो भी क्या हो गया? एक जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर सुंदर जो है आपका, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है। सुंदर, ठीक है। किसी व्यक्ति का गुण, स्वभाव, रंग, ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर जो है अब भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर चतुराई जो है एक प्रकार का भाव है, आदमी का नेचर है कि चतुराई वो चतुरपन्ना करता है। दूसरा लड़ाई, उसका भी एक प्रकार का नेचर है कि सब दिन किसी न किसी से लड़ाई करते रहेगा, तो वो क्या हो गया? एक प्रकार का स्वभाव है, उनका भाव है। उतराई, ये भी एक प्रकार का स्वभाव है। लेकिन मिठाई जो है ये एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाते हो, मतलब क्या है कि वहाँ पर स्वीट्स मिलेंगे बहुत सारे, तो ये क्या होंगे? एक प्रकार भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 19 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। इनमें से जो है जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको। तो यहाँ पर सेना जो है आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि सेना में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके बाद श्याम जो है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। और इसको स्वयं संज्ञा भी बोल सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को, तो ये क्या हो गया? व्यक्ति का नाम हो गया। उसके बाद दुख जो है ये भाववाचक संज्ञा हो गया, सुख दुख जो भी आता है। लेकिन लड़का जो एक हम उम्र का होता है, जैसे 15 साल 16 साल का एक लड़का का अगर आप कैटेगरी छांटिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे उसमें, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया।
ठीक है, तो 20 का आंसर हो गया आपका ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा चुनना है। फ्रेंड्स हम जो आंसर होता है वो तो बताते हैं, बाकी 3 ऑप्शन इसलिए बता देते हैं ताकि अगर कहीं पर आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लियर रहेगा कि हाँ ये सभी तो ये चीज़ होता है सर, ये चीज़ बताए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शत्रुता। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर वीर है। वीर क्या होता है? एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि वीर है, वीरों की टोली जा रही है। ठीक है, मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। गुरु क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, खास व्यक्ति होंगे। लेकिन शत्रुता जो है ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, उसके मन में कुटिलता है, शत्रुता भरा हुआ है। तो 21 का आंसर हो गया आपका ए, शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स जितने भी संज्ञा एवं सर्वनाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर मैंने 21 क्वेश्चन दिया हूँ, और वहाँ पर जिस वीडियो में मैंने थ्योरी बताया था वहाँ भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे, 5-6, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो उनको आप लोग देखिएगा, फिर इनको देखिएगा, और इनका PDF जो मिल जाएगा आप लोग को, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा पेड वाले ग्रुप में जो स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए।